हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का तो सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू हम थे तेरे कुंचे से जब निकले। हेलो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और कई विदेशी मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया हो रहा है कि अमेरिका का मिसाइल स्टॉक खत्म हो गया, इसलिए वह ईरान के खिलाफ बड़े हमले नहीं कर पा रहा है। लेकिन सवाल क्या है, क्या ये सच है या फिर असली कहानी कुछ और है? आइए हम आसान भाषा में इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले एक जरूरी शब्द को समझिए, मैग्नीज डेप्थ। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की मिसाइलें कितनी है या खत्म हो गई, बल्कि इसका मतलब ये है कि जिस युद्ध क्षेत्र में सेना लड़ रही है वहाँ उसके पास तुरंत इस्तेमाल करने के लिए हथियार मौजूद है और उस दोबारा बनने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए किसी अमेरिकी युद्ध पोत में 40 मिसाइलें है, अगर उसमें से 40 की 40 मिसाइलें दाग दी तो उसे वापस जाकर नई मिसाइलें लोड करनी पड़ेगी। यही मैग्नीज डेप्थ कहलाती है। यानी असली सवाल ये नहीं कि अमेरिका के पास दुनिया भर में कितनी मिसाइलें है, सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट में इस समय उसके पास तुरंत इस्तेमाल करने के लिए कितनी मिसाइलें बची है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लंबी दूरी की कुछ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल काफ़ी तेजी से हुआ है। इन मिसाइलों से अमेरिका ईरान की सीमा के बाहर रहकर भी हमला कर सकता है, लेकिन लगातार ऑपरेशन चलने के कारण उनकी उपलब्धता पहले जैसी नहीं रही है। इसके अलावा एयर डिफेंस मिसाइलें भी तेजी से खर्च हो रही है। हर आने वाली मिसाइलों को रोकना आसान नहीं है। कई बार सेना को यह फैसला करना पड़ता है कि जिस लक्ष्य को बचाना जाए और किससे नहीं बचाया जाए। यानी अगर दो मिसाइलें अलग अलग ठिकानों की ओर से आ रही है तो पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति को बचाया जाना चाहिए। इसे युद्ध की भाषा में पेट्रियोटिज्म किया जाता है। अब दूसरी बड़ी समस्या समझिए, अगर युद्ध पोत की मिसाइलें खत्म हो जाए तो उसे तुरंत समुद्र में भर नहीं सकते, उन्हें किसी सुरक्षित सैन्य बंदरगाह तक पहुंचाना पड़ता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पहले जिन ठिकानों से अमेरिका आसानी से हथियार भर सकता था, अब वहाँ सुरक्षा संबंधित चुनौतियां बढ़ गई। ऐसे में कुछ जहाजों को काफी लंबी दूरी तय करके दूसरे बेस तक जाना पड़ सकता है। इसका मतलब है हमलों के बीच अंतर बढ़ जाता है, नई मिसाइलें आने में समय लग जाता है और युद्ध की गति धीमी पड़ जाती है। यही कारण है कि कुछ देशों के अंतराल को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका के पास मिसाइलें खत्म हो गई? इसका सीधा जवाब है नहीं। कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के पास अभी भी बड़ी सैन्य भंडार मौजूद है। हालांकि किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध मिसाइलों की संख्या कम हो सकती है, जिसे दूसरे सैन्य क्षेत्रों से लाकर पूरा किया जा सकता है। यानी समस्या कुल स्टॉक की नहीं बल्कि तुरंत अवेलेबल स्टॉक की हो सकती है। यही अंतर अक्सर सोशल मीडिया की खुश सुर्खियों में गायब हो जाता है। अगर युद्ध और तेज होता है तो अमेरिका को अपने संसाधनों का और सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईरान भी मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रख रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में लड़ाई सिर्फ हथियार की नहीं बल्कि रणनीति, सप्लाई और लॉजिस्टिक की भी होगी। जिसकी सप्लाई मजबूत होगी वह लंबी दूरी तक लड़ पाएगा। तो दोस्तों, ये कहना सही नहीं होगा कि अमेरिका की मिसाइल जखीरा पूरी तरह खत्म हो गया, बल्कि ये जरूर कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में उसकी मैग्नीज डेप्थ है पहले जैसी नहीं रही और इसी वजह से उसे अपने हथियार का इस्तेमाल बेहद सोच समझ कर करना पड़ा है। आपकी क्या राय है? क्या ये युद्ध और बढ़ेगा या जल्द खत्म होगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।